कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। बोले गोविंद भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से आज भोले बाबा बाद से वापिस कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करते हैं। आज सुखदेव जी महाराज को विप्ता देवी के गर्भ में रहते हुए पूरे 12 साल हो गए, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। आज विप्ता देवी व्यास जी महाराज से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे गर्भ के अंदर से कुछ ध्वनि सुनाई देती है, कुछ आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, आपके गर्भ में जरूर कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई पंडित पुत्र है, कोई भगवान का लाडला भक्त है। आज व्यास जी महाराज कहने लगे, रे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट होता है। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं बाहर आ गया तो मुझे भगवान की माया घेर लेगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यदि खुद स्वयं परमात्मा आकर के मुझे दर्शन दे और मेरे से कहें कि मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज मेरे गोविंद को आना पड़ा और सुखदेव जी महाराज से कहा कि तुम बाहर आ जाओ। कहते हैं कि सबसे बड़ा नरक है वो गर्भ को मानते हैं। गर्भ में जितनी यातनाएं ये मनुष्य भुगतता है उतनी यातना उसे कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ा कोई नरक है तो वो गर्भ का नरक है, लेकिन आज उसी गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। उसी गर्भ के अंदर सुखदेव जी महाराज ने मेरे गोविंद के दर्शन किए। ऐसा उस गर्भ को मेरे सुखदेव जी महाराज ने बना दिया। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, उत्तराखंड जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक उस गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं है, जब तक उस गोविंद के चरणों में प्रेम नहीं है, तब तक आपका कहीं भी जाना सार्थक नहीं है। आज सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ को मंदिर बना दिया। जैसे ही गोविंद ने आकर के सुखदेव को दर्शन दिया, आज सुखदेव जी महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज के नाल का छेदन भी नहीं हुआ और आते ही बाहर निकलते ही न तो माता की तरफ देखा और न पिता की तरफ देखा, सीधे निकल कर चल दिए। वन की ओर जाने लगे। व्यास जी महाराज कहने लगे, रे पुत्र रुको, अरे बेटा रुको, अभी तुम्हारा नाल का छेदन नहीं हुआ, अभी तुम्हारा जात कर्म संस्कार होने बाकी है। तुम कहां जा रहे हो पुत्र? लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पिता की बातों को नहीं सुना। जिनके शरीर पर एक कोपीन तक नहीं है, नग्न अवस्था में गर्भ से बाहर निकलते ही वन की ओर चल दिए सुखदेव जी महाराज। आज व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, बेटा बेटा पुत्र पुत्र कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज किसी की नहीं सुन रहे, पता ही नहीं है उन्हें। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज एक वन की ओर से जाने लगे, सुखदेव जी ने सोचा कि पिता को मेरे से मोह है और यदि मैंने पिता के मोह का खंडन नहीं किया तो मेरे पिता कुछ अनर्थ कर देंगे।
आज पत्तों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने पिता को कहलवाया कि व्यास जी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न किसी का पुत्र है और न किसी की पुत्री है, न किसी का पत्नी है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम इस मोह को त्यागो और वापस अपने आश्रम को जाओ। आगे व्यास जी महाराज ने देखा कि कुछ स्त्रियां एक कुएं पर पानी भर रही हैं और जैसे ही वहां से सुखदेव जी महाराज नग्न अवस्था में निकलते हैं तो वो स्त्रियां नग्न वहां पर स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो उन स्त्रियों ने सुखदेव जी महाराज से न घूंघट निकाला और न कोई लाज शर्म की। लेकिन तभी व्यास जी महाराज वहां पहुंचे तो उन स्त्रियों ने व्यास जी महाराज से घूंघट निकाल लिया। जैसे ही घूंघट निकाला, व्यास जी कहने लगा, रे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 12 वर्ष का पुत्र जब यहाँ से निकल रहा था तब तो तुमने लाज शर्म नहीं की, और मैं 60 साल का बुढ़ा, मुझे देख करके तुम घूंघट निकाल रही हो। वो स्त्रियां कहने लगी, हे प्रभु, आपका पुत्र, उसे ये पता नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है। उसे स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, उसे माया मोह का ज्ञान नहीं है, उसे ममता का ज्ञान नहीं है। उसका ध्यान केवल उस परमात्मा के चरणों में है। लेकिन आपने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है, आप गृहस्थी हैं, इसलिए हमने आपसे घूंघट निकाला है। आज व्यास जी महाराज का मोह दूर हो गया और व्यास जी महाराज वापिस अपने आश्रम में आ गए। आज सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने जो 6 प्रश्न पूछे हैं उन 6 प्रश्नों के जवाब मैं आपको देता हूं। आपने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म है कि वह इस संसार में अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में रहकर के केवल और केवल उस हरि का गुणगान करें, उस हरि का ध्यान रखें। यही मनुष्य का परम धर्म है। हरि नाम का जाप हमेशा करता रहे, चाहे परिवार में हो या इस संसार में हो। ये मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न कहा कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। इष्ट एक होता है, पूजो सबको, भाव सब में रखो। बालाजी को पूजो, भोले जी को पूजो, शिव जी को पूजो, श्याम जी को पूजो, राम जी को पूजो, सबको पूजो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, प्रीति एक होनी चाहिए, वैश्या भक्ति नहीं होनी चाहिए कि आज राम जी को पूज लिया, राम जी ने कुछ फल नहीं दिया तो श्याम जी के पास पहुंच गए, श्याम जी ने नहीं दिया तो बालाजी के पास पहुंच गए, और बालाजी ने नहीं दिया तो भैरू जी के पास पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए। गुरु, इष्ट और माला ये एक होनी चाहिए। अपनी माला कभी बदलनी नहीं चाहिए। 3 बजे यार इस प्रकार से इष्ट एक होना चाहिए, पूजना सबको चाहिए, लेकिन आस्था एक में होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया। सूत जी कहते हैं
भगवान का जन्म तो मात्र एक हमारा भ्रम है कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान तो अवतार धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। सूची महाराज कहने लगे, जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुरे अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, पाड़ही असुरे